तो अब हम लोग आते हैं, गैस अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये सारा रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम समझेंगे डेलीगेट क्या है। रिमूव ना करके एक काम करते हैं, मेथड को हम कमेंट कर देते हैं फॉर टाइमिंग, क्योंकि ये फिर से हो सके ये रिमूव ही कर देते हैं, आपको फिर समझने में ज़्यादा आसान होगा। सारा रिमूव कर दिया। अब गैस हम देखेंगे डेलीगेट। डेलीगेट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, जिसमें मैंने बताया था कि प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के बाद डेलीगेट, उसके बाद प्रोटोकॉल एक्सटेंशन। तो डेलीगेट क्या है गाइस? स्विफ्ट में डेलीगेट एक डिज़ाइन पैटर्न है। ओके, सो उसको डेलीगेशन पैटर्न भी बोलते हैं। और डिज़ाइन पैटर्न मतलब कि डेलीगेशन, जो डेलीगेट जो होता है वो डिज़ाइन पैटर्न किस टाइप का डिज़ाइन पैटर्न है? वन टू वन कम्युनिकेशन करता है। मतलब वन टू वन मतलब दो क्लास के बीच में कम्युनिकेशन होगा ना, मतलब एक मल्टीपल का सब नहीं होगा। लाइक फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास के बीच में होगा, सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास के बीच में होगा, ना कि फर्स्ट क्लास से सेकंड थर्ड फोर्थ सबके बीच में होगा, वैसा नहीं होगा। उसके लिए दूसरा पैटर्न, डिजाइन पैटर्न है, जिसको ऑब्जर्वर पैटर्न बोलते हैं। उसको हम बाद में समझेंगे, उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो हम करेंगे कि डेलीगेशन क्या होता है। तो मान लो मैं रन करता हूँ इस एप्लीकेशन को एक बार। मैंने एक यूआई स्क्रीन बना रखा है जिसमें दो स्क्रीन है, एक स्टोरी बोर्ड में दो स्क्रीन बनाता है। गाइस आप लोग वीडियो में बने रहो और टेंशन मत लो। अगर आपको यूआई डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, बिगिनर्स जो भी है, मैं ये सब बताने वाला हूँ। बट इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मैंने ये बनाया है, तो इसलिए आप लोग को फिर से मैं समझाऊंगा इसको। तो आप ज़रूर देखो एंड तक, आपको उसके बाद मैं उसको समझाऊंगा कि कैसे ये सब डिज़ाइन, जब नेक्स्ट हम ट्यूटोरियल तो अभी पूरा बाकी है इसका डिज़ाइन का, तो उस पर अच्छे से समझेंगे। तो इस पर आप देखोगे कि क्या है, हमारा पहला स्क्रीन ये है, इस पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, एक टाइटल है। और हम जैसे गो टू सेकंड करेंगे तो एक नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगा, जो सेकंड स्क्रीन खुलेगा। और हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जब भी हम कुछ टाइप करें और गो फर्स्ट करें, तो ये हमारा पहला स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड जो है वो उसका नेक्स्ट सेकंड स्क्रीन के कंटेंट से रिप्लेस हो। ओके, तो गाइस अभी तो आप देख रहे हो एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जा रहा है, दूसरे स्क्रीन से फिर पहले स्क्रीन में आ रहा है। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं वन टू वन कम्युनिकेशन। जैसा कि मैं बोला प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसको अचीव करने के लिए गैस बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते हैं कि पहले आपको एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में ये वैल्यू गेट वैल्यू रखते हैं। ओके, अभी हम क्या करते हैं कि हम अपने सेकंड क्लास में जाते हैं। सेकंड क्लास बोले तो सेकंड वीसी, यहाँ गए और यहाँ पे हमने एक प्रोटोकॉल का रेफरेंस क्रिएट कर लिया। और इस प्रोटोकॉल को यहाँ ना लिख के समझने के लिए यहाँ पे लिखेंगे। ओके, एक रेफरेंस करने के लिए वेयर, इसका नाम रखते हैं डेलीगेट, और फर्स्ट विजिट डेलीगेट। ओके, हमने इसका रेफरेंस क्रिएट कर लिया। अभी कोई फ्रेशर या बिगनर होगा तो आप देख पा रहे हो कि जब भी हम फर्स्ट स्क्रीन में जा रहे हैं तो हम डिसमिस कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन जो फ्रेशर होंगे वो कभी कभी क्या करते हैं कि अगर डेटा पास करना होता है तो वो फर्स्ट क्रिएट का फिर से इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, फर्स्ट वीसी का, जो कि ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, और वहाँ पे डेटा पास करते हैं इंस्टेंस के थ्रू, जो कि करेक्ट वे नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। इसको हम वैसे ना करके कैसे अचीव करेंगे? तो मान लो कि हम क्या करेंगे, डेलीगेट डॉट गेट वैल्यू, और इसमें हमारा क्या होगा, जो टेक्स्ट वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू से जो भी इनपुट लेंगे उसको इसमें भी डाल देंगे। ये मेथड में चला गया। अब इस प्रोटोकॉल को हम लेके कॉपी कर लेते हैं, फर्स्ट क्लास में चलते हैं। ये ऑप्शनल टाइप का होगा बोल रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं ताकि वो मेरे को एरर थ्रो ना करे। ये फर्स्ट वीसी में जाते हैं और मान लो कि मेरा फर्स्ट वीसी उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया। ओके,
अब जैसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम जो भी वैल्यू वहाँ से भेजेंगे वो यहाँ पे आएगा, करेक्ट। इस पैरम पैरामीटर ऑलरेडी हमने भेजा है वहाँ से, तो पैरम में हमारा हम मान के चलते हैं कि वैल्यू जो वहाँ से भेजेंगे टेक्स्ट फील्ड से वो हमारे फर्स्ट वीसी में आया। उसको क्या करेंगे, हमारे इस क्लास में ये जो लेबल है इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे समझने में आसानी होगी आपको। यहाँ लिखते हैं और क्या करते हैं, सेल्फ डॉट लेबल में कैसे वैल्यू सेट करते हैं। गैस आप लोग को अगर बिगिनर जो भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप टेंशन ना लो, मैं आपको बताऊंगा, बट आप एंड तक जरूर देखो, आपको जब नेक्स्ट टाइम में जब समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, फर्स्ट लेबल डॉट टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट लेबल में वैल्यू हम सेट करते हैं ऐसे, इक्वल टू जो हमारा सेकंड सीन से जो मेरा सेकंड वीसी से जो मेरा वैल्यू आया वो मैंने सेट कर दिया। अभी हम रन करते हैं। जब अभी रन करेंगे तो हमने क्या किया कि सेकंड में गया और टाइप कर दिया कुछ, फर्स्ट में आया, बट आपने देखा कि कोई वैल्यू नहीं आया, करेक्ट। तो हमने एक लाइन मिस किया है और वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक बटन है जो हमारा फर्स्ट वीसी में है, मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ। हमारा जो ये बटन है गो टू सेकंड, इसका मैंने ये एक मेथड क्रिएट करके रखा है। इस मेथड में मैं क्या लॉजिक लिख रहा हूँ कि जब भी इस बटन पर क्लिक करूँ तो सेकंड स्क्रीन में जाए, राइट, ये काम कर रहा है। तो ये जाने का तरीका है कैसे हम यूज़ करते हैं स्टोरी बोर्ड का रेफरेंस यूज़ करके। अब पता है कि हमने प्रोटोकॉल का रेफरेंस अपने सेकंड वीसी में क्रिएट करके रखा है, राइट, जो कि हमारा डेलीगेट डॉट फर्स्ट वीसी डेलीगेट। अभी क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि सेकंड क्लास का हमारे पास रेफरेंस है, तो रेफरेंस यूज़ करके वीसी डॉट डेलीगेट और डेलीगेट इक्वल टू सेल्फ कुछ नहीं, फर्स्ट वीसी को हम मान लेते हैं, तो वो कर दिए सेल्फ। ओके, अब चलाते हैं। अभी देखना आप लोग, जैसे मैं सेकंड पे गया और यहाँ लिखा कोड विथ आनंद 10, ओके, और जैसे मैं इसको टाइप करूँगा देखो ये रिप्लेस हो गया। तो आपको समझ आ रहा है गैस, दो व्यू के बीच में जब डेटा पास करना हो, और डेटा मेरा सिनेरियो ऐसा है कि हमको डेटा फर्स्ट से सेकंड में नहीं पास करना है, सेकंड से फर्स्ट में करना है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट। तो उस केस में हम प्रोटोकॉल और डेलीगेट यूज़ करते हैं। अपने ऐसे नॉर्मली फर्स्ट से सेकंड तो सेंड करना बहुत ईजी है, क्योंकि मान लो कि सेकंड का रेफरेंस मेरे पास है और फर्स्ट सेकंड का रेफरेंस है यहाँ पर, और वहाँ पर कोई वेरिएबल क्रिएट करके हम सेम वीसी डॉट सेकंड का वेरिएबल इक्वल टू सम वैल्यू पास कर सकते हैं। लेकिन हमको अगर सिनेरियो ऐसा है कि हमको फर्स्ट से सेकंड ना करके सेकंड से फर्स्ट में वापस करना है, तो प्रोटोकॉल डेलीगेट के थ्रू हम कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी ऐसे किया। तो यही है गैस प्रोटोकॉल एंड डेलीगेट। ओके, अभी इसमें एक क्वेश्चन बनता है और इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गैस आई होप आप लोग वीडियो पे बने हुए हो, देखते रहो इसको। क्वेश्चन क्या बनता है मैं बताता हूँ कि हमारा ये जो प्रोटोकॉल है जो सेकंड वीसी में है, इसको क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम अपना स्ट्रक्चर भी इधर ही कॉपी करके लाते हैं, स्ट्रक्चर और इनोवेशन। क्या बनता है कि आपने पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम प्रोटोकॉल बनाते हैं उसका रेफरेंस प्रोटोकॉल का, तो हम वीक वेयर लिखते हैं, करेक्ट। आप लोगों ने देखा होगा, हमने यहाँ पे वीक वेयर नहीं लिखा फिर भी ये काम किया, तो ऐसा क्यों लिखते हैं? तो गैस ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वीक हमको लिखना ही है इस केस में। अगर इतना ज़रूरी होता तो एप्पल उसको जरूर मैंडेटरी कर देता और हमको वो एरर थ्रो करता अगर हम नहीं लिखते तो,
करेक्ट। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के लिए और लोग लिखते हैं, तो हम मान लो कि अगर इसको वीक करते हैं, तो वीक करेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे वीक करेंगे और मैं तो आपको क्या वीक करने के बाद वीक मस्ट नॉट अप्लाई टू नॉन क्लास बाउंड, ओके। तो वो ऐसा बोल रहा है कि वीक जो है मस्ट नॉट अप्लाई नॉन क्लास बाउंड, तो हमारा क्या है कि हमारे प्रोटोकॉल में जाना पड़ेगा। और उस केस में क्या बोल रहा है कि वीक क्या होगा, तभी यूज़ होगा जब हम इस प्रोटोकॉल को क्लास टाइप का बनाएंगे। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, और अभी ये डिप्लीकेट हो चुका है एप्पल के थ्रू। ये मतलब अभी रिकमेंड नहीं करते हैं। अभी क्या वार्निंग दे रहे हैं कि यूजिंग क्लास कीवर्ड डिफाइन एज अ क्लास कंस्ट्रेंट प्रोटोकॉल इज डिप्लीकेटेड, यूज एनी ऑब्जेक्ट इंस्टेड। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि ये डिप्लीकेट हो चुका है, इसके जगह आप एनी ऑब्जेक्ट यूज करो। तो ये वीक लगाने से ये आपको वो एरर आएगा, आपको प्रोटोकॉल को बताना पड़ेगा कि ये हमारा ये प्रोटोकॉल एनी ऑब्जेक्ट टाइप का है या क्लास टाइप का है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछते हैं। अब एक क्वेश्चन इस पे एक और कवर होता है कि अगर हमारा प्रोटोकॉल सेम प्रोटोकॉल हम क्या करते हैं, हम अपने यहाँ पे फर्स्ट वीसी में जाते हैं और वहाँ से हमने जो स्ट्रक्चर और इनोमरेशन बनाया है उसको कॉपी करके लाते हैं, ओके। सेकंड वीसी में लेके आते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये गाइस इंटरव्यू क्वेश्चन भी और समझने के लिए भी है। अब फर्स्ट वीसी को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखोगे कि हमको एक एरर आया, नॉन क्लास टाइप टेस्ट के नॉट कन्फर्म टू अ क्लास प्रोटोकॉल फर्स्ट डेलीगेट। तो ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो प्रोटोकॉल है वो क्लास टाइप का है, हम स्ट्रक्चर में नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप समझ पा रहे हो, मतलब अगर हमने इसको क्लास टाइप अगर वीक लगाया तो वो मेरे को बोला क्लास टाइप का बनाओ या ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट टाइप का बनाओ। जब एनी ऑब्जेक्ट टाइप का बनाया और इस प्रोटोकॉल को हम स्ट्रक्चर में यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो बोल रहा है कि इसमें नॉन क्लास टाइप का चाहिए। तो उसको हटाने के लिए फिर से वीक हटाना पड़ेगा, एनी ऑब्जेक्ट हटाना पड़ेगा, क्योंकि वीक हटाएंगे तो एनी ऑब्जेक्ट का वार्निंग नहीं आएगा, और एनी ऑब्जेक्ट जब यहाँ नहीं रहेगा तो ये स्ट्रक्चर हमको कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा, इजीली अलाउ करेगा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि वाई we should know why we can we use any object or class type protocol inside a structure। इंटरव्यू क्वेश्चन भी रहता है और समझने के लिए भी। तो आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटोकॉल से रिलेटेड कि हमको मान लो कि इसमें एक मेथड है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों को पता होगा तो मैं इस क्लास का एक एक्सटेंशन क्रिएट करता हूँ पहले। अगर एक्सटेंशन नहीं पता है गाइस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको भी बताऊंगा। आप अभी के लिए बस इस वीडियो में बने रहो और समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब बाद में जब बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा। आप लोगों को अगर पता होगा, किसी ने यूआई टेबल व्यू अभी तक यूज़ किया होगा तो उस पर पता होगा कि यूआई टेबल व्यू का दो प्रोटोकॉल होता है, यूआई टेबल व्यू डेलीगेट और डेटा सोर्स। तो हम यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स यूज़ करते हैं। डेटा सोर्स हम क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मेथड मेरा रिक्वायर्ड मेथड है, इसी को बोलते हैं रिक्वायर्ड मेथड। ये जब ये प्रोटोकॉल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस क्लास में या फर्स्ट वीसी में किया, हम जैसे इस फर्स्ट वीसी में किया तो हमको मतलब करना ही पड़ेगा इसको इम्प्लीमेंट, नहीं तो वो मेरे को वो एरर देगा, जैसा कि आपको दिखाया था मैंने। अब मान लो कि मेरा इस प्रोटोकॉल में दो मेथड है, एक को मैं चाहता हूँ ऑप्शनल रहे। ऑप्शनल बोले तो अगर फर्स्ट वीसी इस जब इम्प्लीमेंट करे तो वो सेकंड मेथड हमको इम्प्लीमेंट करने का जरूरत ना पड़े, मतलब ऑप्शनल टाइप का हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, वो कैसे बनाएंगे, तो आप लोग को अगर पता होगा, उसको ज़्यादा समझने के लिए मैं यूआई टेबल व्यू का डेटा सोर्स लिया और फिक्स किया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि ये प्रोटोकॉल ने दो मेथड हमको इम्प्लीमेंट करने को बोला, मतलब कि ये रिक्वायर्ड मेथड है, तभी हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर हम इस क्लास के भीतर में जाते हैं थोड़ा डेप्थ में समझने के लिए, तो आप देखोगे कि इसके भीतर में बहुत मेथड है, राइट। तो क्यों
पर्टिकुलर दो ही मेथड को उसने अलाउ किया, क्योंकि बाकी बात सारा मेथड ऑप्शनल टाइप का है, उसको हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो वही हम करना चाह रहे हैं अपने केस में कि हमारा जो प्रोटोकॉल है उसमें कुछ हम ऑप्शनल क्रिएट करना चाहते हैं। तो एक वे तो आपको जैसा कि उन्होंने किया है कि ऑप्शनल कीवर्ड यूज़ किया है। आप अगर जाओगे डेटा उनके क्लास में, यहाँ पे मान लो ये कैसे ये लोग बना रहे हैं, हम भी बनाते हैं। गाइस ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, बट आई होप आप इस पर ज़रूर बने रहो, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा आपको समझने में आगे आने वाले क्लासेस में। तो ये लोग जैसे बना रहे ऑप्शनल, हम भी बनाते हैं, ठीक है। तो हमने ऑप्शनल कीवर्ड लिया और फंक्शन गेट डेटा, ओके। तो हमने ऑप्शनल फंक्शन गेट डेटा किया, तो ये क्या बोल रहा है, हमको एक एरर दे रहा है कि ऑप्शनल कैन ओनली बी अप्लाइड टू द मेंबर एंड ऑब्जेक्टिव सी, करेक्ट।